जय श्री हरि। नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। प्रायः सभी परीक्षाओं में इंग्लिश में अनसीन पैसेज पूछा जाता है। उनमें कुछ ध्यातव्य बातें हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं, जिनकी सहायता से हम अनसीन पैसेजेस के आंसर दे सकते हैं। उसमें हमने एक चार्ट बनाया है, उसमें क्वेश्चन वर्ड डाला है। जो प्रश्न पूछा जाता है उसका मीनिंग क्या है और वो किसके लिए है, ये हमें पहले देखना है। उसके बाद हम उत्तर लिखें कैसे, क्वेश्चन पैटर्न क्या आता है और आंसर कैसे देना है, इसका भी अध्ययन आज करेंगे। और अगली सीरीज़ में हम कुछ अनसीन पैसेजेस के अभ्यास प्रैक्टिस भी डालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन वर्ड हु यदि आता है तो मीनिंग है कौन या किसने। फॉर व्हाट किसके लिए है, तो ये पर्सन व्यक्ति के लिए आता है। यदि क्वेश्चन वर्ड हु मारा है, इसका मीनिंग है किसे या किसको, ये भी पर्सन व्यक्ति के लिए आता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हुज इसका अर्थ है किसका, और ये किसके लिए है तो पर्सन के लिए भी हो सकता है और थिंग के लिए भी हो सकता है, और कोई आइडिया है उसके लिए भी ये हो सकता है। अगला है व्हेन, मीनिंग है कब, ये समय टाइम को बताने के लिए पूछा जाता है। वेयर कहाँ, ये प्लेस स्थान को पूछने के लिए बताने के लिए कहा जाता है। वाई क्यों, किस लिए, कोई रीज़न कारण के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। व्हाट यदि प्रश्न आता है जिसका अर्थ है क्या या कौन सा, इसमें हमें थिंग या आइडिया बताना होता है। विच कौन सा, इसमें भी थिंग और आइडिया माने वस्तु या विचार या बीइंग जीव के लिए भी ये प्रयोग में आता है। हाउ कैसे या कितनी, इसमें वे तरीका और एज आयु इनके बारे में पूछा जाता है। हाउ मच कितना, इसमें हाउ मच के अंदर क्वांटिटी मानी मात्रा और वैल्यू अर्थात मूल्य, इसके बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर हमें देना होता है जब हाउ मच पूछते हैं। तब जब हाउ मैनी पूछते हैं तब उसका अर्थ भी कितना ही होता है। इसमें नंबर बताना होता है, संख्या। जब हाउ लॉन्ग पूछते हैं प्रश्न में तो उसका अर्थ होता है कब तक, और इसमें ड्यूरेशन समयावधि बताई जाती है। हाउ फार यदि पूछा जाता है तो उसका अर्थ है कितनी दूर, ये डिस्टेंस दूरी बताने के लिए पूछा जाता है। हाउ ओल्ड यदि पूछा जाता है तो उसका मीनिंग होता है पुराना, और ये एज आयु बताने के लिए पूछा जाता है। हाउ ऑफन कितनी बार, ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता बताने के लिए पूछा जाता है। अनसीन पैसेजेस में उत्तर कैसे लिखें, क्वेश्चन पैटर्न क्या आता है, तो प्रायः क्वेश्चन पैटर्न ऐसा होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, और फिर मेन वर्ब होती है, फिर क्वेश्चन मार्क होता है। आंसर पैटर्न में भी ऐसा ही होगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर बाकी बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है, व्हाट इज़ हरी डूइंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट, इज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया हरी, और वर्ब जो इसके है वो डूइंग डू ING लगा करके हो गया, और क्वेश्चन मार्क हो गया। इसका आंसर देना है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है हरी, फिर हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन में पूछी है वही देनी है इज़, और फिर जैसे पढ़ रहा है तो उसी का कंटिन्यू उसमें बनाएंगे, तो वहाँ डूइंग दिया, यहाँ रीड से रीडिंग करेंगे अ बुक, तो हरी इज़ रीडिंग अ बुक। स्पेशल पॉइंट्स इसमें हमें ध्यान देने हैं कि जैसे क्वेश्चन आया उसके अंदर यदि हेल्पिंग वर्ब डू और डज दी भी हो अथवा डिड दी हो तो हम कैसे बदलेंगे, तो आंसर में डू और डज को बदलने के लिए वर्ब के साथ में एस या ES लगा देंगे। यदि डज है तो SES लग जाएगा, और डू है तो वर्ब ऐसे ही ऐसे रह जाएगी। यदि क्वेश्चन वर्ड में डिड ये हेल्पिंग वर्ब आती है तो आंसर देते समय हमें उसको सेकंड फॉर्म में बदलना है वर्ब को। जैसे एक एग्जांपल है, वेयर डज हरी लिव, तो यहाँ पर डज आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, डज के स्थान पर जो लिव जो मेन वर्ब है उसके साथ ES या SES लगा देते हैं, तो हो गया हरी लिव्स इन वैकुंठ। तो यहाँ पर डज आया है, इसलिए जो लिव वर्ब है उसको हम S लगा करके लिव्स में बदल देंगे। ऐसे यदि पास्ट का एग्जाम्पल आया, हाउ डिड यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पर डिड आया है, इसलिए जो गो की फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे बनेगा
आई वेंट टू स्कूल बाई कार। तो यहाँ पर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब आया है, वो गो को वेंट के अंदर बदलेगी जब हम आंसर देंगे तब। ऐसे ही कुछ और पैटर्न है, जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ में यदि नोट आता है, नेगेटिव अर्थ में नोट आता है, तो आंसर देते समय हेल्पिंग वर्ब और नोट दोनों साथ में रहेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में हु डज नॉट ईट फूड, तो यहाँ पर डज और नॉट आ रहा है, तो आंसर देते समय भी डज नॉट ऐसा ही रखना है। तो यहाँ पर हु का उत्तर देना है जो भी हमें मिले। तो यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए रखा है ही डज नॉट ईट फूड, तो यहाँ पर डज नॉट ईट फूड ऐसा कैसा ही रह गया, हु का उत्तर हमें मिल गया। ऐसे ही वाई डिडंट यू राइट, तो यहाँ पर डिड नॉट आया है, तो इसको हम ऐसा ही रखेंगे आई डिडंट राइट, आगे कुछ भी दे सकते हैं, बिकॉज आई लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया, ऐसा करके हम डिडंट ऐसा ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में रहेगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन में देयर आ रहा है, तो आंसर भी देयर से ही शुरू करना चाहिए। जैसे हाउ मनी बॉयज़ आर देयर इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो देयर इन दिस क्लास आया है, तो आंसर में भी ऐसे ही करेंगे देयर आर 50 बॉयज़ इन दिस क्लास। इस प्रकार से हम इसके पैटर्न को समझे हैं। आगे हम इनके अनसीन पैसेजेस के कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, वो यूट्यूब पे डालते रहेंगे। आप इन प्रतीक्षा कीजिए, वेट कीजिए और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चैनल